हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब अड्डा एकेडमी। तो फ्रेंड्स, बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम जुलाई में संभावित है। इसी के रिगार्डिंग आज हम लोग सेट 19 करने जा रहे हैं और यह वैसे प्रश्नों का संग्रह है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी बेनिफिशियल यानी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यानी इस प्रकार के प्रश्नों पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वीडियो को स्क्रिप्ट नहीं कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो का लास्ट प्रश्न ही आपके परीक्षा का फर्स्ट प्रश्न न बन जाए। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस प्रकार होता है। भारत में जो गरीबी रेखा है उसका निर्धारण किस प्रकार होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी प्रति व्यक्ति कैलोरी के आधार पर। यहाँ ध्यान देंगे, अगर 2400 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले ग्रामीण व्यक्ति गरीब माने जाएंगे, वहीं शहरी व्यक्ति की बात करें तो 2100 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले प्रति व्यक्ति ग्रामीण शहरी व्यक्ति गरीब माने जाएंगे। और यह गरीबी रेखा जो है वह सचिन तेंदुलकर यानी सचिन तेंदुलकर समिति के रिपोर्ट पर आधारित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किन देशों की मुद्राओं को सामान्यतः हार्ड करेंसी कहा जाता है। हार्ड करेंसी किन देश की मुद्राओं को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी विकसित देशों की मुद्राओं को। वहीं विकसित देशों की बात करें तो यूएस, कनाडा, जापान, इटली, फ्रांस, स्पेन इत्यादि, ब्रिटेन इत्यादि देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। यानी बात करेंगे G7, यानी G7 में जो भी देश शामिल है वह विकसित देश है। और इसकी स्थापना जो हुआ था, यानी G7 की स्थापना जो हुआ था वो 1975 में हुआ था। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बिहार दरोगा मेंस, बिहार परिवहन दरोगा 66वीं BPSC एवं बिहार SSC मेंस के रिगार्डिंग यहाँ पर बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह एवं सीरीज सेट वाइज एवं चैप्टर वाइज कराया जाता है। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किस नदी का मिलता है। सर्वाधिक बार वर्णन जो है किस नदी का मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सरस्वती नदी का। वही गंगा की बात करें तो गंगा नदी का वर्णन मात्र एक बार, ऋग्वेद में गंगा नदी का वर्णन मात्र एक बार मिलता है। वहीं व्यास नदी को प्राचीन में यानी प्राचीन काल में विपाशा के नाम से जाना जाता था, यानी व्यास के नाम से नहीं, विपाशा के नाम से जाना जाता था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा के कार्य का संचालन कौन करता है। यहाँ ध्यान देंगे कि राज्यसभा के सभापति कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होते हैं। और इनकी उपस्थिति में यानी अनुपस्थिति में राज्यसभा के कार्य का संचालन उपसभापति के द्वारा किया जाता है। यहाँ एक और बात को नोट करेंगे कि यदि राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति दोनों व्यक्ति अनुपस्थित हो तो इसके कार्य का संचालन यानी राज्यसभा के कार्य का संचालन राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य के द्वारा किया जाएगा। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था। चित्तौड़ जो राजस्थान में स्थित है, इसके विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा किया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और इसका निर्माण जो है 1440 से लेकर 1448 के मध्य कराया गया था। 1440 से 1448 के मध्य किनके द्वारा, तो राणा कुंभा के द्वारा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनहित याचिका जिसे PIL कहते हैं, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेसी की अवधारणा मूल रूप से भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी USA के संविधान से लिया गया है। वहीं USA के संविधान से मूल अधिकार भी लिया गया है। वहीं USSR लिखा गया है, जिसे पूर्व सोवियत संघ कहते हैं, यहाँ से मूल कर्तव्य लिया गया है, मूल कर्तव्य। वहीं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची
जबकि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया है, जो विकल्प डी में दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में वास्तुकला और मूर्तिकला का द्रविड़ शैली का विकास करने का श्रेय किस वंश को दिया जाता है? ये जो द्रविड़ शैली है, यह मंदिर निर्माण कला की एक विशेष शैली है जो दक्षिण भारत में प्रचलित है, और इस शैली का विकास चेर वंश के शासकों द्वारा किया गया था, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूफी संप्रदाय मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? सूफी संप्रदाय, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी इस्लाम धर्म से संबंधित है। और भारत में सूफियों के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में है और यहाँ चादर चढ़ाने की परंपरा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डुरंड रेखा का निर्धारण किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में हुआ है? किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में हुआ है? ध्यान देंगे कि डुरंड रेखा का निर्धारण जो हुआ था वो ब्रिटिश शासनकाल में 1893 में के बीच हुआ था, और यह भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ था, भारत अफगानिस्तान के बीच। लेकिन 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद अब यह रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच पड़ती है, यानी भारत पाकिस्तान के बीच। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगर इसका बेस्ट ऑप्शन देखा जाए तो मनुष्य में एनीमिया जो है विटामिन ए की कमी से होता है। वैसे विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया रोग होता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन की बात की जाए तो विटामिन ए की कमी से एनीमिया होता है, जबकि विटामिन B12 की कमी से हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं, जैसे जोड़ों में दर्द, छाती में दर्द, पैर में दर्द, ये सब। वहीं विटामिन बी की बात की जाए तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, जबकि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, जिसे सूखा रोग कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैनोमीटर यंत्र का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? मैनोमीटर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी दाब मापने में। वहीं रक्तदाब मापने के लिए सिफगोनो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। वहीं सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने के लिए ऑक्टियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो विकल्प डी में दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योजना पत्रिका का प्रकाशन किस मंत्रालय के द्वारा होता है? यानी योजना पत्रिका, यानी विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित जो योजनाएं हैं वो इसी पत्रिका में प्रकाशित होती है, और यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो ध्यान देंगे कि इन चारों विकल्पों में कोई भी राइट आंसर नहीं होगा, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो हुआ था वो एक्चुअली 1993 ईस्वी में हुआ था। तो वही विकल्प पर ध्यान देते हैं तो 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 2005 में RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू हुआ था, और 1983 में सरकारिया आयोग का गठन हुआ था, जबकि 1996 में प्रथम क्लोनित भेड़ का जन्म हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। तो 14 से 18 में जो है वो समानता का अधिकार है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में दिया गया है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वहीं 23 होगा, 23 से 24 में
शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, जबकि 25 से 28 में धर्म से संबंधित स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वह बृहदत्त था, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर के आईसी चिप सामान्यतः किसके बने होते हैं? आईसी चिप जो है किसके बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सिलिकॉन के बने होते हैं। और सिलिकॉन जो है वह सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, यानी अर्धचालक है। वही जर्मेनियम की बात की जाए तो जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर ही है। और विकल्प डी पर ध्यान देंगे तो सिल्वर जो है वह विद्युत का सर्वोच्च चालक है, यानी विद्युत का सबसे उत्तम चालक कौन है? तो वो सिल्वर यानी चांदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह जल जिसमें जल्दी से साबुन का झाग नहीं बनता है क्या कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कठोर जल। और कठोर जल कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट एवं कार्बोनेट कण के कारण होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार की बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? एसिड का मतलब होता है अम्ल। तो किस एसिड का प्रयोग कार की बैटरी पर किया जाता है? तो ध्यान देंगे कि कार का बैटरी जो है वो गीला सेल के उदाहरण है। तो गीला सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। वहीं मोबाइल की बैटरी की बात की जाए तो मोबाइल का बैटरी जो है वह सूखा सेल है और इसमें अमोनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑटोमोबाइल या चार पहिया वाहनों से निकलने वाली सबसे घातक धातु प्रदूषक कौन है? यानी जो चार पहिया वाहनों से जो धुआं निकलता है उसमें सबसे घातक धातु प्रदूषक कौन है? यहाँ ध्यान देंगे कि धातु प्रदूषक का नाम दिया गया है, यानी मेटल वाला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी लेड या सीसा। वही गैस की बात किया जाए यानी सबसे घातक गैसीय प्रदूषक, तो गैसीय प्रदूषक जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। गैसीय प्रदूषक की बात की जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, जबकि धातु प्रदूषक का बात किया जाए तो वह लेड यानी सीसा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस खेल में आरबीआई शब्द का प्रयोग किया जाता है? आरबीआई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी बेसबॉल में, जो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है और इसके खेल परिसर को डायमंड कहते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।